गुरु लिखो, गुरु मेनली आपकी किडनी और लीवर और पाचन तंत्र जितना है, क्योंकि यहीं से चलता है किडनी और लीवर से, उसको गुरु गवर्न करता है। आंत भी। हम्म। आंत, इंटेस्टाइन। पूरा हाँ, पूरा डिजेस्टिव पूरा पूरा सिस्टम। डाइजेशन सिस्टम पूरा गुरु गवर्न करता digestive system. है। पैंक्रियाज सब कुछ। हाँ, और ऑल दैट। फैट की प्रॉब्लम गुरु देता है, मोटापा। ओबेसिटी। हम्म। ओबेसिटी। हम्म। हम्म। गुरु मोटा कर देता है, ज्ञान नहीं देता। हाँ हाँ, गुरु मोटा करता है। तो देखा नहीं आपने, गुरु जिनका केंद्र उंद्र में होता है, लगन में होता है, तो पेट बढ़ जाता है। जया पता जी नहीं, बताएंगे, देखा नहीं जया सर जी, कभी। जया जी का लगन में ही है, उनसे कंट्रोल नहीं होता। शिल्पी दीदी का भी है क्या? हाँ, इनका गुरु दोनों कुंडलियों में मेरा कहीं तो ना है। कहीं तो इन्वॉल्व हो ही रहा होगा। नहीं, और मतलब मैं तो। फैट, फैट जल तत्व के कारण भी होता है। 4 8 12 वाले वैसे भी इन जनरल थोड़े मोटे होते होता है। मेरी सिस्टर का भी लगन में है। वो भी मोटी है। हैं। अधिकतर केस में गुरु मोटापा देता है, अगर उस पर कोई फायरयुरी साइन आ गए हैं, कुछ आ गए हैं, उनका प्रभाव आ गया है सूर्य मंगल जैसे प्लेनेट का, तो अलग बात है। या चंद्र राशि आपकी किसी ऐसे उसमें आ गई है, मान लो कि एक तरफ से तो गुरु बढ़ा रहा था, लेकिन आपकी चंद्र राशि आ गई है मिथुन, तो एकदम स्लिम हो कहाँ आ जाते गई हैं। है चंद्र राशि राशि? मिथुन 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 बन गया है कोई एक चीज, मतलब ऐसी ऐसा साइन आ गया है जो पतला होता है, मिथुन हो गया है, या 11 नंबर हो गया है, कुंभ हो गया है। तो वो जरूरी नहीं है कि यंग एज में हो, विद एज होता है, ऐसे भी हो सकते थे। मैं हाँ। तो बहुत पतली थी सर, हम्म। तो विद एज ही मोटी हुई हूँ। और चार एक कुंडली तो। एक सेंस में गुरु भी आपको मानसिक रोगी बना सकता है, डिप्रेशन दे सकता है। क्यों? वो तो डायरेक्टली नहीं, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि गुरु जो होता है ना, आपको एम्बिशंस देता है, होप देता है। अगर टेंशन गुरु देता आपका अफ्लिक्शन में है, नीच का है, गलत किसी घर में बैठा है और अफ्लिक्टेड है, तो अगर कभी कठिन समय आएगा आपके जीवन में, 7.5 की ढैया जैसा या अंतरदशा महादशा भी साथ में नेगेटिव हो जाएंगी, तो आपको उम्मीद नहीं दिखाई देती। और जब उम्मीद नहीं दिखाई देती ना आपको, तो आप सुसाइड तक कर सकते हैं। तो अधिकतर सुसाइड वाले केसेस में नीच का गुरु देखने को मिलता है, या अफ्लिक्टेड गुरु देखने को मिलता है। आई बात समझ में? चार कुंडली तो। सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली देख लेना आप। नीच भंग भी नहीं हो रहा था उसका? देख है। लेना। और जब वो बिना जब दिखाइएगा। उसने सुसाइड किया है, उस समय ट्रांजिट में भी गुरु नीच का था। तो सर आप मानते हो सुसाइड था? जो भी था, हमें तो सुसाइड ही लग रहा था। हाँ, लेकिन ये भी तो बात है, वो मर्डर भी तो हो सकता है। सही ठीक बात है, है। आप किसी और सुसाइड वालों का देख लेना। अच्छा ठीक है, उसको छोड़ दो आप। चार कुंडली तो मुझे याद आ गया सुसाइड जिनमें। होने का मेन कारण डिप्रेशन होता है ना। हाँ, आई थिंक मंगल इफेक्ट होगा। डिप्रेशन का कारण क्या है? डिप्रेशन का कारण चंद्रमा होगा आपका, पहला, कि आपका मन ही खराब है, डिप्रेशन में लेके जा सकता है। मानसिक असंतुलन जो बुध देता है, वो डिप्रेशन वाला नहीं देता। वो तो मानसिक असंतुलन ऐसा देगा कि आपकी बुद्धि चल गई, कंट्रोल में नहीं है, तर्क खराब हो गए आपके, इस तरह के देगा। गलत राह पे चले गए आप, मतलब वो तर्क शक्ति वाला है, इंटेलेक्ट वाला बुध। चंद्रमा डिप्रेशन वाला है, और गुरु भी खराब हो गया तो पक्का डिप्रेशन होगा। चलो, मुझे नहीं आई आई बात था। समझ में? कोई एक आध कुंडली चार। होगी शायद मेरे पास, होगी तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, वैसे होगी एक दो मेरे पास जो। तो आप देखना, ऑब्जर्व करना चीजों को। नहीं, गुरु गुरु में, सिक्स हाउस में बैठा है तो भी वो एफ्लिक्शन में हो गया क्या? नहीं सिर्फ 6th हाउस में बैठा है तो नहीं, नीच का हो गया है 6th हाउस में, एक दो घर से पीड़ित भी हो गया है, तो है प्रॉब्लम। चार कुंडली तो मुझे याद है जिनका गुरु केंद्र में है हमारे ऑफिस में, और वो खूब मोटे हैं। मैं मोटी हाँ मोटी हाँ, नहीं नहीं हूँ। नहीं, हम तो उसकी बात कर रहे थे ना अभी, सुसाइड की। फैट। नहीं, मैं फैट की बात बता रही हूँ। हम्म। फैट में। अब लिखो, उसका लिखो, शुक्र का। जितनी भी यूरेन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, मूत्र विकार हैं, वो सारे शुक्र देता है। हिंदी में सुनने में अजीब लगता है सर ये सब वर्ड्स। वो आदि नहीं है ना सुनने के, इसलिए। जैसे गाली हिंदी में दो तो बड़ी बुरी लगती है, इंग्लिश में थोड़ी कम लगती है। फारसी में दे जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा।
बस वो तो कानों को जैसी आदत हो जाए। तो यूरिन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं वो आपको वीनस के कारण, और वो फिर किसी भी लेवल तक जाती है। जितना ज्यादा अफ्लिक्शन होता जाएगा उतनी ज्यादा होती चली जाएगी, मतलब इन्फेक्शन तक हो सकते हैं। सो एक चीज बताइए, तो यूरिन इन अ वे किडनी को अफेक्ट करता है, यूरिन किडनी रिलेटेड है, तो वीनस प्रॉब्लम कर सकता है, क्या यूरिन तो चीज? किडनी है ना। आवाज ब्रेक हो गई। यूरिन यूरिन रिलेटेड मतलब कोई इन अ वे इफेक्ट्स, मतलब किडनी को इफेक्ट करता है ना यूरिन का इशू। हाँ, तो अगर किडनी किडनी उसमें किडनी का डिस्टर्ब हो रही है ना, तो गुरु भी इन्वॉल्व है उसमें। गुरु और वीनस दोनों हो सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। जो किडनी प्रॉब्लम कर रही है उसमें गुरु है। जो गुरु, उसमें किडनी की उतनी प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर शुक्र है। और शुक्र आपका बीज कारक होता है। तो यानी कि जो आ, आपका बच्चा पैदा करने की जो शक्ति है वो भी शुक्र है, चाहे वो दोनों, मेल फीमेल दोनों के। और अगर किसी को, अब आप उसको देखोगे ना, कई बार आपके पास लोग आएंगे कि बच्चा नहीं हो रहा, तो उसमें आप पुरुष की कुंडली भी इसी सेंस में जरूर देखनी है कि शुक्र की हालत क्या है वहां। अगर शुक्र खराब है, बहुत बुरी तरीके से अफ्लिक्टेड है, नीच का है, मंगल राहु शनि से दृष्ट हो गया है या साथ में आ गया है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर प्रॉब्लम है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। अगर फीमेल में कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और ट्रांजिट में भी सर अगर वीनस बुरे ये भाव से, ट्रांजिट में बीमारी नहीं देगा, वो तो टेम्परेरी कुछ छोटी मोटी होगी तो ठीक है, अलग बात। लेकिन वो ऐसा लंबी नहीं देगा ना बीमारी। लंबी बीमारी के कारण होती है ना ये समस्या। नहीं ओके, नहीं जैसे मिसकैरेज हो जाना या कुछ। नहीं नहीं, मिसकैरेज हो जाना की प्रॉब्लम ये मार्स, नहीं। मार्स। वो मार्स देता है। मिसकैरेज अगर हो रहा है, मिसकैरेज होता है हीट के कारण, तो उसमें मंगल सूर्य शनि इन्वॉल्व होते हैं। ये तीनों प्लेनेट इन्वॉल्व होते हैं। या तो मंगल होगा या सूर्य होगा या शनि होगा, इन तीनों के कारण मिसकैरेज। राहु हो सकता है क्या? राहु हो सकता है, लेकिन अकेला राहु नहीं कराता मिसकैरेज, कुछ ना कुछ अफ्लिक्शन और साथ में। पर ऐसा क्यों मंगल सर, राहु? मंगल सबसे ज्यादा कराता मंगल ना, हाँ। है। हाँ, मंगल सर सबसे राहु ज्यादा ना, कराता है, लेकिन उसके साथ साथ वहां नेटल चार्ट में भी प्रॉब्लम होगी तभी होगा। कोई ना सर कोई राहु, अफ्लिक्शन होगा। हम्म। राहु क्यों, राहु क्यों? क्या चीज? राहु क्यों, स्वाति ने बोला राहु कर सकता है, तो राहु क्यों? मैलिफिक है ना, मैंने मैलिफिक प्लेनेट कोई भी कर सकता है, राहु भी कर सकता है, केतु भी कर सकता है, वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन मैंने तो इसलिए बोला, मैंने अधिकतर कुंडली आप में देखा देखोगे था ना, बिल्कुल। अधिकतर देखोगे तो मंगल का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है। हम्म। सर, हम्म। यदि अ, बच्चा जन्म देते समय माता का देहांत होता है या बच्चे का देहांत होता है, मतलब जो कॉम्बिनेशन होता है या दोनों का खत्म, ये कैसे होता है? बोलना नहीं और लगा जाएंगे। इसमें एक होता है, मतलब जनरली मैं उस पे तो मैंने कभी वैसे बहुत ज्यादा काम किया नहीं, बाल अरिष्ट योग होता है, जिसमें ये डिफाइन होता है कि कितनी जल्दी जन्म लेने के बाद बच्चे की डेथ हो जाएगी या कितनी उसकी आयु हो। तो वो कुछ ना कुछ ऐसे समय पर जन्म हो रहा होता है जिस समय पर वो योग घटित हो रहा होता है, अगर एकदम ही डेथ हो गई है उसकी। मतलब जो जल्दी बहुत ये बाल अरिस्ट वाला होता है ना, उसमें क्या होता है, लग्नेश आपको 6 8 12 में मिलेगा, अफ्लिक्शन में मिलेगा। अफ्लिक्शन मतलब राहु शनि सूर्य कुछ ऐसे अफ्लिक्शन में आएगा। लग्नेश और जिसका जन्म हो रहा है। हाँ, जिसका जन्म हो रहा है, तो उसमें जिस समय पर डिलीवरी हो रही है ना, तो कुंडली बन गई ना उसकी बच्चे की, तो डेथ हो गई ना उसी बीच में, वो जी नहीं हम्म। पाया, या जी गया, या मान लो 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना, ऐसे कुछ दिन सरवाइव किया और फिर उसके बाद डेथ हो गई। तो उसमें लगन लगने सब बुरी तरीके से पीड़ित मिलेंगे, और 8 12 भागों में मिलेंगे अधिकता अधिकतर केस में। और और अब माता की हो रही है, तो माता की हो रही है तो वो सर्जरी करते हुई अगर उसकी डेथ हुई है, सर्जरी करते, तो उसमें मंग मतलब मंगल का इन्वॉल्वमेंट दूसरे घर से, सेकंड लॉर्ड से, या 8वें घर से या 8वीं लॉर्ड से हो उसकी कुंडली में। जो गई है मदर दूस, की। हाँ, दूसरा घर क्यों सर इसमें बोलेंगे? मारक होता है वो भी। वो क्या होता है सर? मारक मारक आपके मारने का काम करता है वो भी।
सेकंड हाउस। तो दूसरा घर कैसे आ गया? दूसरा घर तो कान, आईज का है। नहीं नहीं नहीं, हमने वो डिफाइन किया है ना, हम अंग की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम तो यहाँ पे डेथ की बात कर रहे हैं सीधे, मृत्यु। मृत्यु की बात कर रहे हैं। बट जैसे मृत्यु सप्तम ड्यूरिंग हाउस, सर्जरी। सप्तम हाउस आपका क्या होता है, मेन मारक होता है सप्तम हाउस। अष्टम हाउस होता है आपका आयु का, लॉन्जिविटी का। अष्टम से सप्तम होता है दूसरा घर, और अष्टम से अष्टम होता है तीसरा घर। सबसे पहले नंबर पे सप्तम हाउस और आठवां घर काम करते हैं मारक के लिए, फिर दूसरा घर और तीसरा घर काम करते हैं। तो आप हाँ इस चीज के लिए जितनी जिनकी, हम खाना इसमें खा कवर लो। कर लेंगे, वैसे इस पे ज्यादा डिस्कशन करने का कोई वो होता नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी समझ लो आप थोड़ा सा। जिन लोगों की एक्सीडेंट में, जिन लोगों की गोली मारकर, जिन लोगों की वैसे कोई हत्या कर दी गई हो किसी साजिश के तहत, उनके केस में एर्थ लॉर्ड या एर्थ हाउस पर सेकंड लॉर्ड या सेकंड हाउस पर मंगल का प्रभाव हो। सर फिर से बोलेंगे अब प्लीज। इसके लिए आप इंदिरा गांधी की, राजीव गांधी की, संजय गांधी की, इन सबकी कुंडलियां देख लें। सर ये प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। महात्मा गांधी की भी। एट्थ हाउस, एट्थ लॉर्ड, सेकंड हाउस, सेकंड, हिंसक मृत्यु। सेकेंड हाउस सेकेंड लॉर्ड हाँ, एफ्लिक्टेड होगा तो। मंगल, मंगल के प्रभाव में होगा, ओ ओ मंगल से दृष्ट होगा। आठवां घर आपकी आयु को बताता है, तो आठवां घर आपकी ये भी बताता है किस प्रकार से आपकी डेथ होगी। आठवें घर में अगर आपका शनि बैठा है तो आपको लंबी आयु देता है, तो वो ये भी कहता है कि बेड रिडन हो जाओगे आप, तब आपकी डेथ होगी, इतनी लंबी आयु कर देगा। राजा का है। तो हमने बोला है ना, शनि के लिए, शनि जिस भी घर में बैठता है उसको इतना बढ़ाता जाएगा, इतना बढ़ाता जाएगा, फिर एक समय पे आप कह दोगे कि इतना हो क्यों रहा है, ये छूट जाए मुझसे। जैसे प्रॉपर्टी फोर्थ हाउस में बैठता है तो बहुत प्रॉपर्टी देता है, और अंततः फिर कहता है ये प्रॉपर्टी मुझे परेशान करने लगी है। पढ़ा था ना हमने, तो डिस्कस किया था, आप भूल गए शायद शनि को। हाँ सर एक से एक चीज बताइए, एट हाउस एट लॉर्ड या तो सिर्फ सिर्फ मार्स से या मार्स हाँ, सैटर्न। मंगल के कारण, मंगल के कारण। उसमें दृष्टि कोई वगैरह काम नहीं करती, शुभ दृष्टि दृष्टि, का, खराब दृष्टि काम दृष्टि? करती है। एट बता तो दिया, एट्थ हाउस में शनि है तो इतनी लंबी आयु देगा कि आप हाथ जोड़ दोगे कि भाई उठा ले भगवान, उठा ले यार, अब बहुत हो गया, नहीं नहीं, इतनी मुझे जीना। मान लो एट्थ हाउस में शनि है, उस पे गुरु की दृष्टि आ गई तो क्या करेगा? नहीं तो उतना गड़बड़ नहीं करेगा, बैड रिडन नहीं करेगा, लेकिन आयु इतनी लंबी करेगा तब भी कि आप बोलोगे कि उठा ले। सर मेरा एट हाउस में मार्स का एस्पेक्ट है तो नहीं मतलब नहीं चाहिए हिंसक सिर्फ वायलेंट हाँ, होगा। वायलेंट हो सर जाएगी या सडन हो जाएगी एक्सीडेंट के लिए। अच्छा सडन या सर गुरु सर बैठा वैसे है तो तो बड़ी स्मूथ होगी। अरे है? टेंशन, अब टेंशन, फिर मैं नहीं इसीलिए तो नहीं इन चीजों को टेंशन नहीं डिस्कस नहीं करते सर, ना। अब होती शिल्पी सर। जी ने अपना बोल दिया, मेरी तो नहीं होगी नहीं कहीं ऐसी। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रही, मैं तो ये कह रही हूँ कि जिसकी भी लंबी आयु होती है, लंबी नहीं छोटी भी आयु हो, तो हम्म। 60 साल के बाद तो सभी बोलने लगते भैया भगवान उठा ले, भगवान उठा ले, भगवान उठा ले। नहीं ऐसा तो नहीं है कि 60 साल के बाद सब बोलने लगते हैं। 70 साल ऐसा के सब बाद नहीं तो बोलते बोलने दीदी। लगते हैं। अमिताभ बच्चन जी बिल्कुल ना बोलते होंगे, पूछ लेना। और 70 क्या। 80 के बाद तो बोलने ही लगते हैं हाँ। ज्यादातर लोग। कोई नहीं बोलता है इसका, वो नहीं बोलेगा। अरे सुनो ना, गुरु मतलब शुभ प्लेनेट होगा ना तो आसान मृत्यु होगी। मैलेफिक होगा, राहु होगा, राहु, राहु तो क्या करता है, राहु तो डेथ, मतलब उसको शास्त्रों में लिखा है सांप के काटने से, तो सांप तो आजकल नहीं काटते, तो कोई ना कोई ऐसा इंजेक्शन आपको कोई लगा देगा, डॉक्टर ऐसी कोई दवाई लगा देगा जिसका रिएक्शन होगा और आपके शरीर में विष बन जाएगा, जहर बन जाएगा, दवाई के एट रिएक्शन के हाउस में, कारण डेथ हो सकती कैंसर भी एट तो हाउस बन में। सकता है, कैंसर भी तो जहर है। नहीं सर समझ नहीं आ रही, एट हाउस में राहु बोल रहे हैं आप, है। हाँ, एट्थ हाउस पे राहु। और एट हाउस में चंद्रमा, उसपे तो अच्छा नहीं नहीं, डेट होगा। चंद्रमा तो नॉर्मल डेथ है। शुभ प्लेनेट गड़बड़ नहीं करते, शुभ प्लेनेट आसानी से मृत्यु दे देते, आरामदायक, रात को सोए सुबह काम तमाम। Where- ये टॉपिक छोड़ देते हैं सर। सॉरी, मैंने पूछा। हाँ, स्टार्ट ये तो किसने बता किया ही था? नहीं रहे हैं दृष्टियों से क्या होगा, मैं नहीं मतलब फ्री। गुरु होगा तब भी नहीं बचेगा, मान लो राहु बैठा है, गुरु की दृष्टि आ गई नहीं तब तो भी ठीक सेम। है ना, वो तो मॉडिफाई कर लो ना, तो गुरु तो जहां भी दृष्टि डालेगा वहां अच्छा कर देता है, इसमें तो वो डिस्कनेक्ट ही नहीं है। बचाव करेगा ना।
बिल्कुल करेगा, 100% करेगा। गुरु तो जहां भी दृष्टि डालता है वो अमृत वर्षा करता है, आप भूल कैसे गए उस बात? वो तो बिल्कुल ठीक कर देगा, वो नहीं करेगा यार, गड़बड़। ये टॉपिक डराता है इस topic तो को। तभी हम उस पर देखते भी नहीं, चर्चा भी नहीं करते ना, वो पता नहीं कैसे स्टार्ट हो गया। लिखो, आप आपने शुक्र का लिख लिया ना? ठीक है, मन्ना दीना सब भगवान। शनि का लिखो अब आप। शुक्र का यूरिन रिलेटेड लिखाया ना बस। यूरिन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी वो शुक्र देगा। और क्या लिखा अभी? सैटर्न। सैटर्न में वात, वात समझते हो? हवा की प्रॉब्लम जो होती है बॉडी में, क्या बोलते हैं उसको? Yes. गैस की प्रॉब्लम। वो जो गैस आके जिनको वॉमिटिंग होती है वो शनि की प्रॉब्लम है। गैस बन के जिनको वॉमिट होती है। हाँ, जिनको गैस बनती रहती है वो शनि के कारण। नहीं, तो कुछ वॉमिट लोग, भी कुछ आती है। वॉमिट अगर गैस के कारण ही आ रही तो शनि का ही इन्वॉल्वमेंट। वात से जुड़े जॉइंट्स पेन भी होता है? हाँ बिल्कुल होते हैं। वो बोलते तो हैं, वो क्या बोलते हैं उसको कि क्या बोलते हैं, वाय घूम रही है, आर्थराइट। क्या बोलते हैं वो, जिसमें वो हवा कभी यहाँ दर्द करेगी, कभी यहाँ करेगी, कभी घुटनों में कभी करेगी, कभी बाएं का पैर में दर्द। करेगी। हाँ रूमेटिक होता है, हाँ, तो वो आर्थराइटिस। क्या शनि के कारण होता है? शनि के हमारे कारण। यहाँ बाएं का दर्द बोलते हैं उसको। हाँ हाँ, बाएं बादी लक का दर्द होता है। हाँ Osteoporosis. हाँ सर वो किस लकवा, कारण से होता है? लकवा पैरालिसिस। Really difficult show. जोड़ों का दर्द भी। आपको हाँ, कहने लकवा गठिया। पैरालिसिस सर शनि क्या के चीज? कारण? कौन सर ये सा? किसके कारण? कौन सा? लकवा। शनि के कारण। सर शनि क्या अफ्लिक्शन में होगा तो होगा? हाँ, अफ्लिक्शन, शनि खराब होगा तभी होगा, बिल्कुल डेफिनेटली तभी होगा। माना शनि शनि, नीच का हो गया या ऐसा कुछ, राइट? हाँ शनि नीच का हो गया, अफ्लिक्टेड हो गया तभी होगा।